इस तरीके से मैंने कर लिया और पूरा पेट में हवा भर लिया। अब ये छोड़ना नहीं है, इसी को लेकर नीचे जाना है। फ्रेंड्स, मैं पिछले वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं बोल सका था बिकॉज वीडियो लेंदी हो जा रहा था। तो आज वो इंपॉर्टेंट बात करूँगा, सेट्स, रिपीटेशन, ये सब चीज़ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको दिखा दूँ, ये इसको एक रिपीटेशन बोला है, 2 रिपीटेशन। तो ऐसे करके आप 10 रिपीटेशन या 12 रिपीटेशन या 15 रिपीटेशन मारना, इसको बोलते हैं 1 सेट। तो 1 सेट आपने कर लिया, उसके बाद आप रेस्ट ले लीजिए, 1 मिनट या 1.5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। अगर आपको बहुत हार्ड लगा तो आप 2 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। फिर ऐसे करके एक और सेट मारना है 10 रिपीटेशन का, फिर रेस्ट, फिर 10 रिपीटेशन का। तो ऐसे करके आपको 3 सेट करना है या आप मैक्सिमम 4 सेट कर सकते हैं। अब ये वीक में आप 2 या 3 बार कर सकते हैं स्क्वाट्स, मतलब 2 दिन करो या 3 दिन करो। अगर आप कुछ कर रहे नहीं हो, सिर्फ स्क्वाट्स ही कर रहे हो, तो आप 3 दिन कर लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए। और अगर आप इसके संग कुछ और भी एक्सरसाइज करते हो, मतलब दूसरे दिन करते हो, तो आप हफ्ता में 2 बार करिए। तो ये तरीका हो गया, ये सेट्स और रिपीटेशन के बारे में बोल दिया और कितने दिन करना है वो बता दिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है टेम्पो। तो ये इसका क्या टेम्पो होगा? टेम्पो मीन्स आप कितना देर लगेगा नीचे जाने में और कितना देर लगेगा ऊपर जाने में। तो 2 तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आप जब नीचे जा रहे हो तो आप 2 सेकंड लीजिए नीचे जाने में, ठीक है, इसको बोलते हैं इसेंट्रिक फेस, जब आप नीचे चले गए, ठीक है, स्क्वाट्स के लिए। और ऊपर आए, ये कॉन्सेंट्रिक फेस है। तो आप नीचे जाने में 2 सेकंड लीजिए, ठीक है, 1 2 एंड 1 अप। तो मतलब 2 सेकंड लगेगा नीचे जाने में और 1 सेकंड लगेगा ऊपर आने में। आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं उसको थोड़ा स्लो मतलब आप नीचे जाइए 4 सेकंड में। तो 1 2 3 4 और ऊपर 1 2। तो नीचे जाने में 4 सेकंड लगेगा और ऊपर आने में 2 सेकंड लगेगा। इस तरीक़े से भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्लो करने से थोड़ा टफ हो जाएगा। और स्लो करने से थोड़ा टफ भी हो जाएगा, साथ ही आपका थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अच्छा से डेवलप करेगा ग्लूट्स, लेग्स, ये सब चीज़ को, क्योंकि पूरा टाइम ऑफ टेंशन उसमें ज़्यादा रहेगा। तो ये सेकंड टेम्पो बता दिया, जो 2 तरीका है उसमें से आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं और अब जिसको चाहे वो आप फॉलो करें। तो थर्ड थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग है ब्रीदिंग पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग आप किस तरीक़े से करोगे स्क्वाट्स करने के, तो 2 तरीका इसका भी है। तो एक तो तरीका है जो नॉर्मल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे रखियो, आपको सांस लेते हुए नीचे जाना है और सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है, ठीक है। अब कैसे करोगे वो भी देखो। आपको सांस लेना है नाक से, ठीक है। तो सांस लेते हुए नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, सांस ले नहीं ले रहा हूँ, लेते हुए नीचे जा रहा हूँ और ऊपर जब आ रहा हूँ उसको छोड़ते हुए आ रहा हूँ। तो सांस नाक से लिया, लेते हुए नीचे गया, ऊपर जब आया मुंह से छोड़ते हुए आया, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अगर आप वेट वगैरह बिना वेट का कर रहे हो, फ्री हैंड कर रहे हो, तो आप इस तरीका से कर सकते हो। दूसरा तरीका, अगर आप वेट लेके कर रहे हो तो आपको यही तरीका फॉलो करना है, या कंधे में वेट लियो या आप हाथ में वेट लियो। और अगर आप वेट नहीं भी लेकर हो तब भी आप इस तरीका को फॉलो कर सकते हो। ये आपका बाद के लिए बेटर होगा कि बाद में आप वेट उठाओगे तो यही तरीका आपको आदत रहेगा इसका। तो आप क्या कर सकते हो, स्क्वाट करने वक्त पूरा ज़ोर से सांस ले लीजिए और पेट को पूरा फिल अप कर लीजिए हवा से, पूरा टाइट कर लीजिए। हवा लीजिएगा तो वो पूरा टाइट हो जाएगा। इस तरीके से मैंने कर लिया और पूरा पेट में हवा भर लिया। अब ये छोड़ना नहीं है, इसी को लेकर नीचे जाना है, नीचे जाना है और वापस आके पूरा छोड़ना है। मैं करके दिखाता हूँ इसको। पूरा टाइट कर लिया, तो इसको आके छोड़ा। तो इससे क्या होता है, आपका पेट टाइट रहता है, तो क्या होगा कि आपका पेट हिलेगा नहीं, ये सब चीज़ नहीं होगा और लोअर बैक में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चीज़ को हवा पूरा फिलअप करके रहेगा। जैसे टायर में आप हवा फिलअप कर देते हो तो वो क्या होता है, वो ऐसा हिलता उलता नहीं है। बट अगर आपका टायर में हवा कम है तो आपका बाइक क्या होगा, पूरा हिलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को पूरा फिलअप कर देते हैं कि बॉडी मेरा हिले नहीं, खास करके क्योंकि वेट है, लोअर बैक में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तरीका है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपका कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है वगैरह है, तो वो लोग ये सेकंड वाला टेक्निक फॉलो नहीं करें, वो पहले ही वाला टेक्निक फॉलो करें। क्योंकि अगर आप हवा भर के ऐसा रख दीजिएगा पेट में तो क्या होगा, आपका प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो वैसे पूरा हवा को पूरा टाइट कर लीजिएगा, बॉडी में और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वो नहीं करना है। जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है वो सेकंड वाला मेथड फॉलो नहीं करें और वो फर्स्ट वाला मेथड ही फॉलो करें। दूसरी बात है, वो
जो इन लोग का हाई ब्लड प्रेशर है, उन लोग एक्सरसाइज को ऐसा लेवल में नहीं ले जाएं जहाँ पे उनका सांस ज़ोर ज़ोर चलने लगे। इस तरीक़ा से नहीं करना है, उन लोग को अपना लेवल ऐसे ही रखना है जहाँ पे वो नॉर्मली एक्सरसाइज कर सकें। तो ये सब जो मैंने बताया ये आपने अपना वर्कआउट में यूज़ करना है, और अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो मैं इसका भी सॉल्यूशन लेकर आऊँगा।